अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस लड़की का नाम आफरीन फातिमा है। अभी इस लड़की के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। 2 दिन पहले जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ एक रैली निकाली गई जिसके अंदर पत्थरबाजी हुई। जुमे की नमाज के बाद लोग ये मांग करने लगे कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें नौजवान लड़के पुलिस के डंडे खाते हुए नजर आए। वो तमाम वीडियोस हम यहाँ पर बता नहीं सकते और हो सकता है कि ट्विटर के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने ये वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे। और अगर आप भी कोई जज्बाती मुसलमान है तो ये वीडियो को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और जज्बाती लोगों को सिर्फ और सिर्फ भड़काने वाले पसंद आते हैं, सही रास्ता दिखाने वाले पसंद नहीं आते। तो चलिए फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 255 लोग अभी तक पकड़े गए हैं और 6000 लोगों का पकड़ा जाना बाकी है और उनके ऊपर केस बुक हो चुका है। 6000 कोई मामूली नंबर नहीं होता, मुसलमानों को ये बात समझने की जरूरत है। नुपुर शर्मा के खिलाफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अब काफी सारे लोग बोल रहे कि हैदराबाद के अंदर भी रैली निकाले तो मारे ना बोल के। जब कभी भी कोई भी रैली निकाल रहा है या फिर मार्च निकाल रहे हैं, हमारे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती कि मालूम कर लेना कि उसकी परमिशन लिए या फिर नहीं लिए बोल के। और सबसे बड़ी बात, दीन इस्लाम किसी भी रैली निकालने की, प्रोटेस्ट निकालने की इजाजत नहीं देता। ना सहाबा रैली निकाले, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाले। क्यों दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हैदराबाद में क्या हुआ वो देख लीजिए। रैली निकाले, रोड को जाम कर दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं RTC बस के ऊपर एक लड़का चढ़ चुका है, दूसरा जना DCM के ऊपर चढ़ चुका है। मेहदीपट्टनम अजीजिया मस्जिद के सामने का जुम्मे के दिन का ये नजारा है। अब इसके बाद में पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। अब इसके बाद में पुलिस वाले मारे तो मारे मारे बोल के बोल रहे। जो सच में मुसलमान होते हैं उनके लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मिसाली जिंदगी है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। अगर सच में हम मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल मानते तो उनके तरीके के ऊपर भी अमल करते। शहर मक्का के अंदर अबू जहल मुसलमानों को तकलीफ दिया करता था, यहाँ तक कि सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को 2 ऊंटों से बांध दिया और उनको चीर दिया। सहाबा इकराम के पास इतनी ताकत थी कि वो अबू जहल को कत्ल कर सकते थे, लेकिन किसी सहाबी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, किसी ने पत्थर भी नहीं चलाया। और यही नहीं, कई सहाबा को तकलीफ दी गई, हजरत बिलाल को तकलीफ दी गई, लेकिन मुसलमान वहां पर मौजूद थे, लेकिन मुसलमानों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि उन मुसलमानों को हुजूर की जानिब से सब्र की तलखीन दी जाती थी। और ये मक्की दौर की बात कर रहा हूँ, मक्की दौर आप उठाकर देख लीजिए अगर मेरी बात झूठी है तो। अब इंडिया के मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनके रोल मॉडल सहाबा है, उनके रोल मॉडल हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या फिर कोई और है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कानून प्रोटेस्ट करने की इजाजत देता है, आप कैसा बोल सकते हैं? तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, कानून आदमी से आदमी को शादी करने की भी परमिशन देता तो क्या कर लेते आप? अगर देखना ही है प्रोटेस्ट करने वालों का अंजाम क्या होता है तो फलस्तीन के मुसलमानों को देख लीजिए। 70 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजराइल की आर्मी के ऊपर पत्थर मारते हैं, जो लोग पत्थर चलाते हैं वो मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वो 20 से 25 साल जेल को जाते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि वो लोग दीन इस्लाम के लिए खड़े हो चुके हैं, दीन इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग ये कंडीशन को भूल चुके हैं कि नबी के तरीके के ऊपर चलते हुए दीन इस्लाम में कामयाबी है, ना कि किसी और के तरीके के ऊपर। और एक नारा हमारे लोग लगा रहे हैं, वो नारा ये है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। 10 करोड़ लोग भी ये नारा लगा ले, फिर भी नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर IPC की जो धाराएं लगी है उसमें कुछ साल की सजा हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं नारा लगाऊंगा और कहूंगा कि नुपुर शर्मा को चांद के ऊपर भेजो, नुपुर शर्मा को मुरीख के ऊपर भेजो, यानी कि मार्स के ऊपर भेजो, क्या वो दूसरी दुनिया को चले जाएगी? कुछ नहीं होगा। सिर्फ नारे लगाकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। जैसे मैंने नारा लगाया उससे कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही अगर आप भी नारा लगाएंगे उससे भी कुछ भी नहीं होगा। हमारे मुसलमान पॉलिटिशियंस, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग सरकार से बात कराए और नुपुर शर्मा को सख्त से सख्त सजा दिलाए। और जो लोग भी दीन इस्लाम के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को काटने मारने की बात कर रहे हैं, ये हमारे वकीलों की जिम्मेदारी थी कि उनके खिलाफ केसेस बुक कराते, लेकिन हमारे वकील हजरात तो किसी और दुनिया में बिजी है। आफरीन फातिमा जावेद अहमद की बेटी है। जुम्मे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई उसका जिम्मेदार इनके वालिद को ठहराया गया, जिसकी वजह से आज इनके घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और कई लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा है, यानी कि बुलडोजर तो चलेगा ही। ये एक घर नहीं बल्कि और भी घर टूटने वाले हैं। यानी कि नुपुर शर्मा के बयान को इन लोगों ने सुना, जिसके बाद में वो लोग भड़के, जिसकी वजह से वो लोग रोड के ऊपर आए। नुपुर शर्मा एक मोहरा बन चुकी है, जिसकी वजह से आज 6000 मुसलमानों के ऊपर केसेस बुक हो चुके हैं। तो सोचिए आने वाले दिनों में 6000 और नुपुर शर्मा आ जाए तो 6000 × 6000 हो जाएगा। वो 6000 लोग भी नुपुर शर्मा की तरह बातें करने लगे तो कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। ये तमाम चीजों को और हमारे कौम के लोगों को समझना चाहिए और हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चलना चाहिए। नहीं चलना चाहते नबी के तरीके पर, किसी और को आपने नबी मान लिया है तो दूसरों के तरीके को इख्तियार कर लीजिए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।